ओम शांति। 17-12-20 के साकार महावाक्य आज बाबा के सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न दिया बाबा ने, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वह गुरु। गुरु तो अनेक है, वह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के तो ढेर गुरु हैं। कोई किसी की महिमा करते, कोई किसी की महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है, सच्चा सतगुरु वो एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। कहते ना, सच्चा सतगुरु है, तो बाबा कहते अगर सच्चा नाम आ रहा है तो जरूर झूठे भी होंगे। और सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनते हैं। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के लिए गाइड बनते हैं। ये सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है। वही पावन बना सकते हैं, क्योंकि वही सिर्फ एक पतित पावन है। बाबा कहते, वो गुरु लोग पावन बना ना सकें। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि मामेकम याद करो। भले गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते गुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु और अनेक भक्त हैं। ये तो एक ही है। वहां गुरु भी अनेक और भक्त भी अनेक, और यहाँ तो एक ही है। फिर ये देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। सब गुरु गोसाई आगे हो गए और देवी देवता बाबा कहते लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सत्यों की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है, क्योंकि पहले जो आए थे वो सबसे लास्ट में आ गए। अब पहले वाले जाएंगे तो पीछे वाले ऑटोमेटिक वापस जाएंगे। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो, कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। सिर्फ क्या बनना है? आत्मा को पुरुषोत्तम बनाना है। जब आत्मा उत्तम हो जाएगी तो सारे कर्म सब कुछ क्या हो जाएगा? उत्तम हो जाएगा। गाया भी जाता है, गति सदगति दाता एक है। ये बाप की ही महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है ही एक धर्म, दुर्गति है ही नहीं, तो कहाँ मिलती है? संगम पर अभी मिलती है।
ये भी समझ की बात है। बाबा कहते परंतु ये बुद्धि देवे कौन। समझ की बात तो है कि सदगति कब होगी, जब दुर्गति में होंगे, लेकिन ये बुद्धि देवे कौन। तुम समझते हो, बाप आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? आत्माओं को। कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम, किसी को नहीं, ईसाई को नहीं, सिर्फ किसको देते हैं? आत्माओं को। समझने की बात है बस। वो बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं, दुर्गति की दुनिया से फिर चले जाते हैं अपने घर, फिर सदगति में आते हैं। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब ये तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे। ये वेट हो जाती ना, जो बहुत तकलीफ में है, कोई जाने वाला है तो कहते हैं अब जाएगा ये, तो उसको क्या याद करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा में जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। जब लगता है अब ये बचने वाला नहीं है तो वहां क्या करते, गंगा पे ले जाते हैं और गंगा में जाकर डुबो देते हैं। राम राम के है। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख से मनुष्य मरेंगे। ये सब हालातें आनी हैं। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खल्लास कर देती है, क्योंकि सबने प्रकृति को खराब किया है, दूषित किया है। ये सब हालातें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बास आने से बेहोश हो जाते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। ये सब कौन कराते हैं? ये सब होगा तो कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, बाप नहीं कराते। ड्रामा में सीन है ये। कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलामिटीज भी आएंगी। विनाश होने का ही है, इसको रोक नहीं सकता कोई, होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। ये टाइम है बुद्धि को यहां से हटाने का, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। सॉरी। अब तुम कहेंगे वह सतगुरु, वह जो हमको ये रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। ये अवेयरनेस में रहना है कि देह से न्यारी मैं आत्मा हूं और उस अपने पिता को याद करना है। ये तो बहुत अच्छे कहते हैं, वह सतगुरु वह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है ये भी किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला, क्योंकि हम जाएंगे तो सब जाएंगे, मुक्ति मिलेगी सबको। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं।
नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। द्वापर से सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। फिर तमो प्रधान से फिर उल्टे चलेंगे। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया, वहीं रहने देते। लेकिन ये तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है। हम एक्टर हैं, आत्माएं। अगर पार्ट ना बजाएं तो कैसे पता लगेगा। तो बाबा कहते ये तो अनादि चक्र बना हुआ है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक हैं। जानवर नहीं जानते, लेकिन मनुष्य होकर ना जाने आदि मध्य अंत को, तो बाबा कहते वो नास्तिक हैं। जानने से तुमको कितना ऊंचा पद मिलता है। हर बात की समझ मिल गई ना, जान गए। तो बाबा कहते जितना जानते हैं उतना ऊंचा पद मिलता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना कि हम बड़े से बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंचा पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं, अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आती हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे कैसे जन्म लिया। तुम जानते हो ये तो गीता वाला ही राजयोग है जो उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाला है। गीता पढ़ते आए हैं, परंतु उससे फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ पढ़ा, धारणा तो नहीं की ना। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? पिछली बार भी मिले थे, पिछले कल, अब भी मिले हैं। स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यही है हमारी। सत्य नारायण की सच्ची कथा है ना ये भी तुम समझते हो कि राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। जितना ज्ञान समझ में आता है, खुशी बढ़ने लगती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? बाबा पूछते हैं, कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, बस यही मेहनत तो कर रहे हैं बच्चे, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी तो नाम है ना। बाप है सुप्रीम परमपिता, लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वाह गुरु भी उनको ही कहते हैं ना वाहे गुरु। तो वाहे गुरु भी कौन है? यही है। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो, ग्रंथ साहब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में जप साहेब सुखमणि में है। ये बड़े अक्षर ही दो हैं। बाप कहते हैं साहेब को याद करो तो तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा। कहते हैं ना जप साहेब सुखमणि, तो साहेब को याद करो तो तुम्हें 21 जन्म सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और कोई को ये पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता, दूसरी आत्मा प्रवेश करती है, पवित्र आत्मा। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विक्रम थोड़ी किया जो सजा मिले। वो तो सतो प्रधान आत्मा आती है जिसमें आकर प्रवेश करती है
उसको क्रॉस पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं, ईसा मसीह के उसमें आई ना, तो उनको क्रॉस पर चढ़ाया। वो तो पवित्र आत्मा आई थी, उसको तो सजा मिल ना सके, वो तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही बर्थ नॉटे पैनी है, कोड़ी जैसी हो गई। तुम भी थे, अब तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उनके वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। सोचते ना बहुत पड़ा है, हमारी पीढ़ियां खाएंगी। बाबा कहते कोई नहीं खाएगा। आत्मा ने क्या भरपूर करके जाना है, तुम हाथ भरतू जाओगे, संस्कारों से भर के जाओगे, दैवी गुणों से भर के जाओगे, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए तो पढ़ते हो, आत्मा भरपूर हो रही है ना, तो बाबा कहते तुम तो भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। ये भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे, थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो और बाबा भी कहाँ है, सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिगड़ रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं ना, रोज हम बच्चों के लिए मुरली लेकर आते हैं ना, सत्संग आदि भी सुबह को ही करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले और सेंटर पर जाएं, सहज हो जाए। पहले तो दूर दूर जाते थे भाई बहन, और हमके लिए देखो कितनी सुविधा है। तो बाबा कहते हैं इतना हो कि सहज हो जाए। अब तो घर घर में बाबा ने सेंटर बना दिया, हर बच्चे को क्या कर दिया, बाबा ने कहा ना गली गली में होगा, तो हर गली में बाबा का बच्चा है। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं। ये राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बच्चों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए कहते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे, भटके ना, उसी में लगे रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। ये विकार बहुत फैल रहा है, बाबा कहते बहुत कड़ा होता जाएगा। तमो प्रधान बनते जाते हैं, इसके बिना रह नहीं पाते। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा तो बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं। बच्चे कहते हैं ना बाबा को, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। ये खातरी है, ये खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को ये भी बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे हम पाठ बजाने। तो परम धाम को याद करना पड़े, अपने घर को भी याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो बाप को अपने घर में याद करें तो बाबा कहते विक्रम विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वो तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, बाकी जो आते हैं पैगंबर, जो भी धर्म संस्थापक, वो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, और बाबा क्या करते हैं नीचे से अपने घर ले जाते हैं। फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाबा आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि हम सबसे पहले आए थे, अब हम सबसे पहले जाएंगे ऊपर, तो हमारे पीछे सभी जाएंगे। क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना, क्योंकि फिर शुरुआत करनी है हमको, तो इसलिए पहले जाना है फिर नीचे आना है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम जाएंगे फिर से नई दुनिया में आएंगे। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी जो सतगुरु की निंदा हो। कोई भी ऐसा कर्म ना दिखे, ऐसी चलन ना हो जिससे बाप का नाम खराब हो। माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है।
आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। फिर बाबा ने वरदान दिया बच्चों को, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। बाबा कहते कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना यही सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसे अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्वात्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जिनकी वृत्ति शुद्ध होती है, कल्याणकारी होती है, कोई भी उसमें किसी के प्रति बुरी भावना नहीं, तो उनको सर्वात्माओं की क्या मिलती? बाबा कहते दुआएं मिलती हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अगर साधनों में आकर्षण होने लगता है तो साधना क्या हो जाती? खराब हो जाती है। तो साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अच्छा, ओम शांति।